बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज हम एक ऐसे गहरे और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर साधकों और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के मन में कई प्रश्न उत्पन्न करता है। जब कोई सच्चा साधक परमात्मा को पाने की राह पर चलता है और अपने भजन सुमिरन के अभ्यास को पूरे समर्पण, श्रद्धा और प्रेम से करता है, तब उसके भीतर अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। इस मार्ग की गहराई को समझने की चाह में बहुत से लोग इधर उधर से सुन लेते हैं कि साधना करने वाले या संत महात्माओं को मार्ग में आध्यात्मिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ये बातें लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं क्योंकि मन को चमत्कार और करिश्मे देखने का स्वाभाविक लोभ होता है। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत बड़ा भेद समझने योग्य है। सच्चे प्रेमी की मंजिल कभी भी शक्ति या सिद्धि नहीं होती। जिसे परमात्मा से सच्चा प्रेम है, जो अपने सच्चे घर शब्द में विलीन होने की चाह रखता है, वह इन करिश्मों या अलौकिक शक्तियों के झांसे में कभी नहीं आता। उसके लिए ये सब केवल रास्ते की परछाइयाँ हैं, मंजिल नहीं। साधक का लक्ष्य तो केवल मालिक की प्राप्ति, गुरु की रजा और आत्मा का परम स्रोत में लीन होना है। हाँ, यह भी उतना ही सत्य है कि पहुँचे हुए संतों और महात्माओं के लिए करिश्मा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे सूर्य के सामने दीपक का प्रकाश कुछ नहीं रहता, वैसे ही संतों की शक्ति इतनी व्यापक होती है कि वे चाहें तो असंभव को संभव कर दें। लेकिन वे कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि उनका उद्देश्य दुनिया को चकित करना नहीं, बल्कि आत्माओं को जगाना होता है। उनकी हर क्रिया, हर वाणी, हर दृष्टि केवल आत्मिक उत्थान और प्रभु प्रेम के प्रसार के लिए होती है। संगत जी, आज की इस चर्चा में हम आपको विस्तार से यह समझाएंगे कि वास्तव में ये सिद्धियां क्या होती हैं, संत महात्मा इन्हें प्राप्त करते हैं या नहीं, और यदि करते भी हैं तो उनका उपयोग कैसे करते हैं। ये कोई हमारे अपने मन से गढ़ी हुई बातें नहीं हैं, बल्कि राधा स्वामी व्यास द्वारा प्रकाशित संतों की पवित्र पुस्तकों से ली गई सच्ची और प्रमाणिक जानकारी है। इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज आप इस विषय की पूरी सच्चाई जानेंगे कि संत महात्मा वास्तव में कैसी करामतें कर सकते हैं, क्या वे करते भी हैं या नहीं, और इन सब का सच्चे आध्यात्मिक मार्ग से क्या संबंध है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, अब समझते हैं कि करामात वास्तव में होती क्या है। करामात उस घटना को कहा जाता है जो सामान्य रूप से असंभव प्रतीत हो, यानी जो कुदरत के नियमों के विपरीत होकर भी घटित हो जाए। जब कोई व्यक्ति ऐसी अनहोनी को अपने आध्यात्मिक बल से संभव कर दिखाता है तो उसे करामात या चमत्कार कहा जाता है। यह कोई साधारण योग्यता नहीं होती, बल्कि इसके पीछे किसी गहरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव होता है। संसार के लगभग सभी धर्मों में इस प्रकार की अलौकिक शक्तियों का उल्लेख मिलता है। चाहे वे हिंदू धर्म के वेद पुराण हों, सूफी मत की परंपराएं हों या ईसाई संतों की कथाएं, हर जगह ऐसी शक्तियों का वर्णन किया गया है जो मानव समझ से परे हैं। हिंदू ग्रंथों में तो विशेष रूप से इन शक्तियों का विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिन्हें अष्ट सिद्धियां कहा गया है। इन्हें पाने के बाद साधक अनेक असंभव कार्य करने में सक्षम हो जाता है। आइए संगत जी, इन 8 सिद्धियों को थोड़ा विस्तार से समझें। एक, अणिमा सिद्धि, जिसके द्वारा साधक अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना सकता है कि वह किसी भी वस्तु या कण में समा सके। 2, महिमा सिद्धि, जिसके प्रभाव से साधक अपने शरीर को अत्यंत विशाल रूप में बदल सकता है। 3, गरिमा सिद्धि, जिससे साधक अपने शरीर को इतना भारी बना सकता है कि कोई उसे हिला भी न सके। 4, लघिमा सिद्धि, इसके द्वारा साधक अपने शरीर को इतना हल्का या सूक्ष्म कर सकता है कि वह हवा में उड़ सके या किसी भी सूक्ष्म लोक में जा सके। 5, प्राप्ति सिद्धि, जो साधक को मन इच्छित वस्तु या व्यक्ति तक तुरंत पहुंचने की शक्ति देती है। 6, प्राकाम्य सिद्धि, जिससे वह दूसरों के मन के विचारों को जान सकता है, अर्थात अंतःकरण की गहराई में
झांकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साथ ईशित्व सिद्धि, जिसके प्रभाव से वह दूसरों के मन को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है या प्रभावित कर सकता है। 8 वशित्व सिद्धि, जो साधक को किसी भी व्यक्ति, पशु या परिस्थिति को अपने वश में करने की सामर्थ्य देती है। ये 8 सिद्धियां किसी भी साधक के लिए अत्यंत मोहक और आकर्षक हो सकती हैं, क्योंकि ये उसे असाधारण बना देती हैं। परंतु संगत जी, यही वह बिंदु है जहां एक सच्चे संत और सामान्य साधक में अंतर स्पष्ट हो जाता है। संत महात्मा इन शक्तियों के दास नहीं बनते, वे इनके स्वामी होते हैं। वे जानते हैं कि ये सब केवल राह के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। एक सच्चे प्रेमी का लक्ष्य न तो किसी को वश में करना है, न किसी को प्रभावित करना। उसका एकमात्र ध्येय है प्रभु से मिलन, आत्मा का अपने स्रोत में लय। इसीलिए जहाँ सामान्य लोग सिद्धियों में उलझकर ठहर जाते हैं, वहीं संत उन्हें पार कर उस परम शांति तक पहुँच जाते हैं, जहाँ कोई चमत्कार नहीं, केवल प्रभु का प्रेम और उसकी अनंत कृपा होती है। संगत जी, ऐसा माना जाता है कि करामाती या अलौकिक शक्तियाँ, जिन्हें हम धियाँ और सिद्धियाँ कहते हैं, अवतारों, नबियों, संतों और महात्माओं को स्वयं परमात्मा की दरगाह से प्राप्त होती हैं। ये शक्तियाँ उनके भीतर किसी साधारण साधना से नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा और आज्ञा से जागृत होती हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि जप, तप, योग और ध्यान की गहन साधना के माध्यम से भी कुछ साधक इन शक्तियों को अर्जित कर लेते हैं। इनका सांसारिक उपयोग तो स्पष्ट है, इनके माध्यम से व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है, धन, यश और प्रभाव प्राप्त कर सकता है। परंतु संगत जी, सच्चे आत्मिक मार्ग के यात्री इन शक्तियों को कभी वरदान नहीं, बल्कि एक बड़ा भ्रम, एक बाधा मानते हैं। संत महात्मा बार बार चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति इन सिद्धियों में उलझ जाता है, वह अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है। जैसा कि गुरु नानक देव जी ने जपुजी साहिब में स्पष्ट कहा है, रिद्धि सिद्धि अवरासाद, अर्थात रिद्धि सिद्धियाँ केवल घटिया स्वाद हैं, असली आत्मिक आनंद नहीं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से मुक्ति पाने के लिए वैद्य के पास जा रहा हो, परंतु रास्ते में किसी सांप के खेल या तमाशे में उलझकर अपना असली उद्देश्य ही भूल जाए। संगत जी, यह उदाहरण बहुत गहरा है। आत्मा जब अपने असली घर, अपने मालिक के चरणों की ओर चलती है, तो रास्ते में अनेक दृश्य, शक्तियाँ और अनुभव आते हैं। परंतु अगर साधक उन अनुभवों में ही उलझ गया, तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। करामाती ताकतें एक प्रकार की परीक्षा हैं, ये देखने के लिए कि साधक प्रभु का प्रेम चाहता है या प्रभु की शक्ति। और जो व्यक्ति इन चमत्कारों में आनंद लेने लगे, वह धीरे धीरे पथभ्रष्ट हो जाता है, उसकी साधना का उद्देश्य खो जाता है और वह परम पद यानी प्रभु से मिलन की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए संत महात्मा हमेशा यह सिखाते हैं कि साधना का मार्ग आकर्षक नहीं, बल्कि सरल, नम्र और भक्तिपूर्ण होना चाहिए। जिसका मन मालिक की याद में स्थिर है, वह किसी भी चमत्कार की चाह नहीं रखता, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि मालिक ने उसे अपने नाम में जोड़ा है। संगत जी, संत महात्माओं ने बहुत सुंदर उपमा दी है। अगर कोई किसान गेहूं इसलिए बोता है कि उसे अनाज मिले, तो साथ में भूसा अपने आप ही मिल जाता है। परंतु यदि कोई केवल चारे के लोभ में कच्ची फसल को जल्दी काट दे, तो उसका खलिहान खाली रह जाता है। यही सत्य परमार्थ के मार्ग पर भी लागू होता है। जब कोई साधक प्रभु प्रेम की सच्ची भावना से भजन सुमिरन करता है, तो मार्ग में आने वाली करामाती शक्तियाँ या सिद्धियाँ स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। वे साधक को आकर्षित करती हैं, उसे यह अनुभव देती हैं कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। परंतु सच्चे प्रेमी उन पर न तो ध्यान देते हैं, न ही उनका प्रयोग करते हैं। उनका लक्ष्य केवल प्रभु का नाम, प्रभु की रज्जा और गुरु का चरण होता है। इसीलिए संगत जी, इतिहास साक्षी है कि सच्चे संतों ने कभी भी अपनी आत्मिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने न तो कष्ट से बचने के लिए उनका उपयोग किया और न ही किसी पर प्रभाव डालने के लिए। उदाहरण के रूप में गुरु अर्जुन देव जी महाराज का जीवन देखिए। जब वे तपते तवे पर बैठाए गए, जब उबलते देगों में
उनका शरीर जलाया गया, तब भी उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर स्वयं को उस पीड़ा से मुक्त नहीं किया। वे चाहते तो एक क्षण में उस यातना को समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि प्रेम का मार्ग त्याग, सहनशीलता और समर्पण का मार्ग है, न कि शक्ति के प्रदर्शन का। ऐसी ही दिव्यता गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन में भी देखने को मिलती है। जब धर्म और मानवता की रक्षा के लिए उन्हें बलिदान देना पड़ा, तब भी उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वे सहज भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की रज्जा में रमे रहे। यही संतत्व का असली परिचय है, जब किसी के पास असंभव को संभव करने की शक्ति हो और फिर भी वह उसे गुरु की आज्ञा और मालिक की मरजय में समर्पित होकर त्याग दे। संगत जी, यही भेद है सच्चे साधक और सिद्धि प्रेमी के बीच। सिद्धियां जहां अहंकार को बढ़ाती हैं, वहीं प्रेम विनम्रता को गहराता है। संतों का मार्ग शक्ति का नहीं, शरण का मार्ग है, जहां आत्मा स्वयं को मिटाकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। संगत जी, संत सतगुरु वास्तव में दयालु दाता होते हैं। वे इस संसार में इसलिए नहीं आते कि लोगों को प्रभावित करें या उनसे कुछ प्राप्त करें, बल्कि इसलिए अवतार लेते हैं कि परमार्थ की अमूल्य दौलत यानी नाम, दान और आत्मिक ज्ञान सबको बांट सकें। वे प्रभु के घर के खजाने के रखवाले हैं, और जब भी धरती पर मानवता का पतन होता है, जब प्रेम, भक्ति और सत्य की रोशनी मंद पड़ जाती है, तब वे मानव शरीर धारण करके आते हैं ताकि आत्माओं को उनके असली घर की राह दिखा सके। उनका उद्देश्य सदैव देना होता है, लेना नहीं। फिर सोचिए संगत जी, ऐसे करुणामय महापुरुष जिनके पास समस्त सृष्टि की शक्तियां हैं, वे क्यों किसी को करामातें दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करेंगे? जिनके चरणों में अनंत जगत नतमस्तक है, उन्हें कौन सा यश या मान चाहिए? सच्चे संत तो केवल आत्माओं को प्रभु से जोड़ने के लिए आते हैं। उनका हर शब्द, हर दृष्टि, हर स्पर्श आत्मा को जागृत करने के लिए होता है। वे किसी का विश्वास जीतने के लिए चमत्कारों का सहारा नहीं लेते, क्योंकि उनका प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। संगत जी, मजमा तो वही लगाता है जिसे भोले भाले लोगों की जेबें काटनी हो, जो अपने स्वार्थ के लिए चमत्कारों का प्रदर्शन करता है ताकि लोग उसके पीछे चलें और उसकी प्रशंसा करें। परंतु सच्चे संत जो प्रभु के आदेश से धरती पर आते हैं, कभी इस प्रकार का दिखावा नहीं करते। वे जानते हैं कि आत्मिक यात्रा का मार्ग श्रद्धा, भक्ति और अनुभव का मार्ग है, चमत्कारों का नहीं। उनका आकर्षण बाहरी नहीं, भीतर की खामोशी में अनुभव होने वाला दिव्य प्रेम होता है। इसलिए संगत जी, जब भी हम किसी संत के बारे में सुने तो उनके दिखावे या करिश्मों पर नहीं, बल्कि उनके वचनों की सच्चाई, उनके जीवन की पवित्रता और उनके प्रेम की गहराई पर ध्यान दें। सच्चे संत वही हैं जो हमें प्रभु की ओर मोड़ते हैं, न कि स्वयं की ओर बांधते हैं। संगत जी, आध्यात्मिक श्रेणी के महापुरुष वास्तव में त्रिकालदर्शी होते हैं। उन्हें ज्ञान होता है कि क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। उनके लिए किसी के कर्म, उसके संकल्प, उसकी इच्छाएं और जीवन के प्रत्येक निर्णय किसी किताब की तरह खुले रहते हैं। वे जानते हैं कि किसने अपने सिर पर कितनी कर्मों की गठरी उठा रखी है और कौन किस प्रेरणा से किसी कार्य को कर रहा है। परंतु संगत जी, वे इस संपूर्ण ज्ञान का प्रदर्शन कभी नहीं करते। वे अपने सामने आने वाले लोगों के प्रति ऐसे भोले बने रहते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। इसके पीछे गहरी वजह है, यदि वे अपनी शक्तियों को प्रकट करेंगे तो लोग भय, संकोच या भ्रम के कारण उनके पास नहीं आएंगे और उन्हें उन जीवों को परमेश्वर के मार्ग पर मार्गदर्शन देने, उद्धार करने और आत्मा को जगाने का अपना कर्तव्य निभाना असंभव हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों के लिए अपनी शक्तियों को छिपाना केवल नैतिक और आध्यात्मिक मजबूरी नहीं, बल्कि उनके कार्य का अनिवार्य हिस्सा है। संगत जी, इसे आप एक सुंदर उपमा से समझ सकते हैं। जैसे जुगनू के पंखों से प्रकाश स्वतः निकलता रहता है और इसके लिए जुगनू को स्वयं कुछ करने की इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार ये महापुरुष भी अपने गुणों और बख्शीशों का प्रदर्शन नहीं करते, फिर भी उनके संपर्क में आने वाले जीव स्वाभाविक ही लाभान्वित होते रहते हैं। प्रकाश अपने आप फैलता है
भले ही उसे दिखाने की कोई चाहत न हो। इसी प्रकार संतों का जीवन और उनकी दी हुई शिक्षा अपने आप में इतनी दिव्य शक्ति रखती है कि जो भी उनके संपर्क में आता है उसका हृदय, मन और आत्मा अपने आप बदलने लगता है। यही सच्चे संतों की महानता और करामातों का असली रहस्य है न कि बाहरी प्रदर्शन, बल्कि अंतःकरण में स्वतः उत्पन्न होने वाला लाभ। संगत जी, सबसे बड़ा करामाती तो वही है कर्ता पुरुष परमेश्वर। जब हम कोई साधारण दृश्य देखते हैं, जैसे कोई मदारी हवा में एक साथ 6 गेंदें उछालता है, तो हम चकित हो जाते हैं। परंतु यदि हम आकाश में देखेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर ने करोड़ों ग्रह और उपग्रह इस तरह स्थापित किए हैं कि वे बिना किसी को छेड़े या छुए युगों युगों तक अपनी निश्चित दिशाओं में घूमते रहते हैं। इसी प्रकार जब कोई पिकासो या माइकल एंजेलो जैसी प्रतिभा वाला चित्रकार अथवा मूर्तिकार अद्भुत कला प्रस्तुत करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन संगत जी, करतार ने 84 लाख प्रकार के अनंत जीव रचे हैं और उनकी अलौकिक रचनाओं की महिमा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। संतों के जीवन में भी यही दिव्यता प्रकट होती है। हरि स्वयं उनके भीतर समाया होता है। जैसे आग में डाले गए लोहे का रंग और चमक उस आग के अनुरूप हो जाता है, उसी प्रकार सच्चे संतों में परमेश्वर की शक्ति और गुण स्वतः प्रकट होते हैं। आग और लोहा दोनों अलग होते हुए भी अपने जुड़ने पर एक रूप हो जाते हैं। वैसे ही संत और परमेश्वर अलग प्रतीत होते हैं, परंतु पूर्ण रूप से एक ही शक्ति और प्रेम के वाहक होते हैं। संगत जी, यही कारण है कि संत सतगुरु परमेश्वर की सारी शक्तियों को धारण किए होते हैं और जो कुछ प्रभु कर सकता है वही वे भी कर सकते हैं। परंतु उनकी सबसे बड़ी महानता यही है कि वे इन शक्तियों का प्रयोग कभी स्वयं के लिए नहीं करते। उनका उद्देश्य केवल जगत को परमेश्वर की रज्जा और प्रेम के मार्ग पर बनाए रखना है। वे चमत्कार कर सकते हैं, परंतु उनका लक्ष्य कभी दिखावा या लोगों को आकर्षित करना नहीं होता। उनका जीवन एक जीवित पाठशाला है, जहाँ हर कर्म, हर दृष्टि और हर वाणी हमें यह सिखाती है कि सच्चा करामात तो अपने कर्मों में प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने में है, न कि बाहरी प्रदर्शन में। संगत जी, प्रभु के जन अर्थात उसके संत उसी की तरह सर्वशक्तिमान होते हैं, क्योंकि वे उसके जीवन प्राण, उसके आत्मज और उसके प्रिय अंग होते हैं। उनका अस्तित्व और शक्ति पूरी तरह प्रभु में निहित है। परंतु संगत जी, यह शक्ति और सामर्थ्य उन्हें कभी प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती। वे चाहे कुछ भी कर सकें, पर वे कभी उस कार्य को नहीं करते जो प्रभु ने निर्धारित किया है, क्योंकि उनका असली प्रेम और भक्ति यही है कि वे प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित और प्रिय बने रहें, न कि प्रभु के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले। वे चाहते हैं कि उनका संबंध हमेशा भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का रहे, न कि प्रभु के कृत्यों के बदलने या नियंत्रित करने का। यही कारण है कि संत कभी अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते और न ही उनका उपयोग किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं। उनका अस्तित्व केवल प्रभु की रज्जा और मार्गदर्शन के लिए है। संगत जी, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सूर्य और उसके प्रकाश के कण प्रकाश स्वतंत्र रूप से फैलता है, पर कण स्वयं प्रकाश के नियम के बाहर नहीं जा सकते। इसी प्रकार संत परमेश्वर के साथ समाहित रहते हुए भी उसकी भक्ति और प्रेम में अडिग रहते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा करामात और दिव्यता है। संगत जी, इसके अतिरिक्त प्रारब्ध का विधान बड़ा ही सूक्ष्म और नाजुक संतुलन मांगता है, और उसमें की जाने वाली एक छोटी सी भी छेड़छाड़ संपूर्ण ढांचे को दूर तक बिगाड़ सकती है। इसीलिए संतों का नियम है कि वे मल्लाह की तरह नहीं आते जो नदी के प्रवाह में अपनी तरह तरह की हेराफेरी कर दें। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ा है। यदि करामाती शक्ति से अचानक उसकी बीमारी काट दी जाए तो केवल उसी व्यक्ति का हश्र बदलता नहीं, उसके साथ जुड़े अनेक तारों का जाल भी बदल जाता है। बीमारी के कारण जो परिजन दुहक पाते हैं, वे उस कष्ट के माध्यम से अपने पिछले कर्मों का फल भुगतते और भावनात्मक, नैतिक तथा आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करते हैं। साथ ही बीमारी पर खर्च होकर जो अनेक लोग डॉक्टर,
हकीम, औषधि विक्रेता, रिक्शा टैक्सी चालक, परिचारक और देखभाल करने वाले जिनकी जीविका उस खर्च से चलती है, वे भी लाभान्वित होते हैं। यदि किसी एक करिश्माई कार्य से वह कष्ट अचानक हटाया जाए तो उन कई लोगों के परिश्रम और आवश्यकता का सिद्ध जो चक्र है वह विघटित हो जाता है। कुछ ऐसे दोषी कर्म जिनका दंड होना तय था अनायास ही माफ हो जाते हैं, और साथ ही कई निर्दोष लोग जो उस परिस्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते वे हानि में पड़ सकते हैं। यही कारण है कि संत मार्ग पर शक्ति का प्रयोग सहजता से नहीं किया जाता। यह केवल व्यक्तिगत दया भाव का अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि व्यापक कारण परिणाम के नियम का सम्मान करने का साहस है। संत जानते हैं कि प्रत्येक पीड़ा और परीक्षा पीछे गहरे कारण रखती है, और उसका समाधान केवल दिखावटी सुख देना नहीं, बल्कि संतुलित रूप से आत्मिक उन्नति और सामाजिक धर्म की रक्षा करके ही होना चाहिए। संगत जी, इसे हम एक सरल उपमा से समझ सकते हैं। यदि कोई पुत्र अपने पिता से मिली पूंजी को समझदारी से संभालता है और उसका सही उपयोग करता है, तो पिता प्रसन्न होकर उसे और अधिक धन या साधन प्रदान करता है। परंतु यदि पुत्र वह धन नष्ट कर देता है, उसे व्यर्थ में खर्च कर फूंक देता है, तो पिता उसे रोक देता है और भविष्य में वह पूंजी देना सीमित कर देता है। इसी प्रकार संगत जी, सच्चे प्रेमी जो परम कुल मालिक की बख्शिशों और आशीर्वादों के पात्र होते हैं, वे अपनी आंतरिक शक्तियों, आत्मिक अनुभवों और दिव्य साधनों को कभी दिखावा नहीं करते। वे उन्हें अपने अंतर में सुरक्षित रखते हैं। उनका प्रयोग केवल प्रभु की रज़ा और मार्गदर्शन के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि यदि ये दिव्य गुण बाहर आएं और अहंकार या लोभ के लिए उपयोग किए जाएं, तो उनके प्रभाव और उनके संदेश की पवित्रता दोनों ही बिगड़ सकते हैं। इसलिए संगत जी, सच्चे प्रेमी अपनी आंतरिक भंडारियों को छिपाकर रखते हैं। उन्हें किसी बाहरी दृष्टि या सांसारिक लाभ के लिए प्रकट नहीं करते। यही उनकी महानता और सचमुच की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, अपने अनुभवों, शक्तियों और कृपा को प्रभु की सेवा में ही लगाना और उन्हें दिखावा या स्वार्थ के लिए नहीं खोलना। संगत जी, असल में जन्म जन्म से सोए हुए जीवों को जगाना, उनके हृदय में परमेश्वर की प्रीति का बीज बोना ही सच्ची संतों की करामात है। यही उनके लिए वास्तविक कार्य और उपलब्धि होती है। वे किसी घटिया किस्म के तमाशे दिखाकर अनजान लोगों की वाह वाह या प्रशंसा नहीं लूटते, क्योंकि सिद्धियों या चमत्कारों की प्रदर्शनी केवल भौतिक आकर्षण पैदा करती है। जब लोग वाह वाह करते हैं तो साधक का अहंकार बढ़ता है और श्रद्धालु केवल सांसारिक पदार्थों की भेंट लेकर आते हैं, जिससे लालच की आग जगती है। इस प्रकार उस कर्म से अर्जित लाभ में पवित्रता नहीं रहती और अंततः साधक का मार्ग पवित्रता से दूर होकर नरक की ओर खुल जाता है। इसी कारण संगत जी, संत महात्माओं ने हमेशा इन शक्तियों और उनके प्रयोग से दूर रहने की सीख दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सांसारिक दिखावे और अहंकार में उलझने से साधक का वास्तविक उद्देश्य भटक जाता है। सच्चा साधक केवल एक ही करामात की कामना करता है, नाम, जो परमेश्वर अपनी दया से गुरु के माध्यम से जीव के मन में बसा देता है। यही नाम ही सभी जन्मों की नींद को चीर कर जीव के हृदय में प्रकाश फैलाता है, और वही वास्तविक करामात है, जिसे पाने के बाद जीव की आत्मा का उद्धार और परमात्मा में विलय संभव होता है। यही वह अमूल्य उपहार है जो किसी भी बाहरी शक्ति या दिखावे से कहीं अधिक मूल्यवान और स्थायी है। संगत जी, इस प्रकार स्पष्ट है कि सच्ची करामात केवल वह है जो आत्मा को जगाए, हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम का बीज बोए और जीव को उसके असली घर की ओर मोड़े। बाहरी चमत्कार, सिद्धियां या किसी भी प्रकार के भौतिक प्रदर्शन केवल क्षणिक आकर्षण और अहंकार का पोषण करते हैं। ये कभी भी आत्मिक उन्नति या परम सुख का मार्ग नहीं खोलते। संत महात्मा अपने संपूर्ण जीवन में यही संदेश देते हैं कि शक्ति का असली प्रयोग कभी अपने लाभ, प्रशंसा या प्रदर्शन के लिए नहीं होता, बल्कि केवल परमेश्वर की रक्षा, जीवों के उद्धार और भक्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए किया जाता है।
जो साधक इन सिद्धियों या करामातों में उलझ जाता है वह अपने मार्ग का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है और केवल भ्रम और मोह के जाल में फंस जाता है। संगत जी, याद रखिए कि सच्चे प्रेमी के लिए केवल एक ही करामात पर्याप्त है, नाम जो गुरु और प्रभु की कृपा से उसके मन में बसता है। यह नाम उसे जन्म जन्मांतर की नींद से जगाता है, उसकी आत्मा को पवित्र प्रकाश से आलोकित करता है और उसे प्रभु की अनंत शांति और आनंद की ओर ले जाता है। इसीलिए आप भी अपने भजन सुमिरन की यात्रा का लक्ष्य केवल प्रभु के दर्शन और प्रभु की प्राप्ति रखें। रास्ते में आने वाली किसी भी सिद्धि या धिद्धि के चक्कर में न फंसें, क्योंकि वे केवल मोह और अहंकार के जाल बनकर मार्ग को भटका सकती हैं। संगत जी, जब हम केवल प्रभु और गुरु के नाम में स्थिर रहकर अपनी साधना करते हैं, तब हम सचमुच संतों की करामात का लाभ अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं ना। केवल व्यक्तिगत उन्नति, बल्कि पूरे जीवन की गहन शांति, प्रेम और परमात्मा के साथ मिलन की प्राप्ति, यही असली करामात, असली आनंद और सच्ची आध्यात्मिक सफलता है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी यह छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोज़ाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।